गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन पूजा महाविद्यालय की ओर से आयोजित ऑनलाइन कक्षाओं में। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और अपने स्थान पर ठीक होंगे। दोस्तों, अपन चर्चा कर रहे थे अध्याय बिहारी सतसई जो किताब है बिहारी की, उसके जो दोहे थे उन दोहों पर क्या कर रहे थे, अपन अध्ययन कर रहे थे। आज की इस क्लास में आगे के जो बिंदु है दोहों में, उन पर अपन क्या करेंगे, विस्तार से व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो देखिए 6 दोहे मैंने आपको पढ़ा दिए थे। छठा दोबारा देख लीजिए। पाए महावरु देन को नाइन बेटी आए। क्या कह रहे हैं बिहारी जी? बिहारी जी क्या कह रहे हैं? तो क्या बता रहे हैं कि जो नायिका है, नायिका के पाँव इतने लाल रंग के हैं कि उन लाल रंग के पाँव में महावर का भ्रम हो जाता है। किसको? नाइन को। तो इस दोहे में क्या कह रहे? नाइन बेटी आए। नाइन, जो नाइन है वो नायिका के सुंदर पाँव में महावर लगा रही है, मेहंदी लगा रही है। फिर जानी महावरी एड़ी मीड़ती जाए, अर्थात नायिका के जो पाँव है या एड़िया है वो भी महावर के समान ही, मेहंदी के समान ही कैसे है, लाल रंग के है। तो उस नाइन को ये भ्रम हो गया है कि जो लाल रंग के पाँव है वो मेहंदी है, तो वो पाँव को मेहंदी समझ करके, उसकी एड़ियों को मेहंदी समझ करके क्या करती जा रही है, मलती जा रही है। किसके पाँव को? नायिका के लाल रंग के पाँव में लाल मेहंदी का भ्रम हो जाता है उसको, इसलिए वो क्या करती है, उन पाँव को महावरी या मेहंदी समझ करके नाइन क्या करती जा रही है, मलती जा रही है। ठीक है, इसमें भ्रांतिमान अलंकार का प्रयोग हुआ है। आगे देखिए 7वां दोहा। मंगल बिंदु सुरंगु मुख शशि केसरी आड़ गुरु। मंगल बिंदु, देखो क्या कह रहे हैं, मंगल बिंदु सुरंगु, बिंदु यानी बिंदी, सुरंगो यानी रंग से युक्त या लाल रंग की, अर्थात नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए बिहारी जी क्या कह रहे हैं कि बिंदु सुरंगु, कि नायिका के मुख पर लाल रंग की बिंदी सुंदर लग रही है। किसकी तरह? मंगल ग्रह की तरह। मुख शशि, और उसके मुख की आभा, उसके मुख का सौंदर्य किसके समान है? चंद्रमा के समान है। केसरी आड़ गुरु, और केसर से युक्त तिलक है नायिका के। ठीक है ना, आड़ा तिलक है जो केसर का है, जो किसके समान है? गुरु या बृहस्पति के समान है। अब देखिए, दोबारा देखिए, पहले पंक्ति क्या कह रही है कि नायिका है, नायिका ने लाल रंग की जो बिंदी लगा रखी है वो मंगल ग्रह है। ठीक है, मुख शशि के समान है। किसके समान है? चंद्रमा ग्रह के समान है। ठीक है, केसरी यानी केसर का, आड़ा केसर का तिलक है नायिका के ललाट पर या भाल पर। नायिका के भाल या ललाट पर केसर का जो तिलक है, एक आड़ा, वो गुरु बृहस्पति ग्रह। 3 ग्रहों की आप चर्चा कर ली है। एक मंगल ग्रह की, जिसकी तुलना किससे की गई है? किससे? लाल बिंदी से। ठीक है ना, जिस बिंदी को नायिका ने अपने ललाट पर या सर पे लगा रखा है। मुख, उसके मुख की तुलना किस ग्रह से? शशि यानी चंद्रमा के ग्रह से की है। और जो आड़ा तिलक है केसर का नायिका के भाल पर या ललाट पर, उसकी तुलना किससे? गुरु से। ठीक है ना। इक नारी लही संग रस में किए लोचन जगत है। इस प्रकार से एक नारी इन तीनों का संग पा करके अत्यधिक सुंदरता को प्राप्त करती है, अर्थात इन तीनों को, यानी बिंदी को, ठीक है, और चंद्रमा के समान मुख है, और इसके अलावा केसर का तिलक है। तो इससे नायिका का सौंदर्य और ज़्यादा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इन तीनों का संग लेकर के या इन तीनों को प्राप्त करके नायिका का सौंदर्य और ज़्यादा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। रस में किए लोचन जगत है। इस प्रकार से सुंदरता बढ़ने के कारण
लोचन जगत संसार, आँखों का जो संसार है, आँखों का संसार है वो नायिका के सौंदर्य का क्या करता है, रसपान करता है। तो देखो इस दोहे में क्या कह रहे हैं, नायिका है, नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि बिहारी जी ये कह रहे कि नायिका इतनी सुंदर है कि उनका मुख शशि चंद्रमा के समान है। ठीक है, नायिका के ललाट या भाल पर जो तिलक है वो किसके समान है, मंगल ग्रह के समान लाल है। ठीक है, तीसरी बात क्या बोली, और जो ललाट पर आड़ा तिलक है केसर का, वो किसके समान है, बृहस्पति के समान है। अर्थात तिलक केसर का, चंद्रमा के समान मुख और लाल रंग की बिंदी से नायिका इन तीनों को प्राप्त करके नायिका का सौंदर्य और क्या हो जाता है, अत्यधिक बढ़ जाता है। लोचन जगत अर्थात आँखों का जो संसार है, अर्थात आँखें इस सुंदरता को देख करके रस को प्राप्त करती है, आनंद को प्राप्त करती है, प्रेम को प्राप्त करती है। अर्थात जिन व्यक्तियों की आँखें इस सुंदरता को देखती है वो आनंद को प्राप्त करते हैं या रस को प्राप्त करते हैं। ठीक है, आगे देखिए 8वां दोहा। अंग अंग नग जगमगे दीप सिकासी दे, अंग अंग प्रत्येक अंग, ठीक है ना, अंग अंग यानी प्रत्येक अंग, नग यानी नगीनों की तरह, जगमगे यानी जगमगाते है, दीप सिकासी दे, दीपक के शिखर सी देह, लो जिसको बोलते हैं सी देह। ठीक, दिए बढ़ाए हु रहे बड़ो उजारो गह, दिए को बढ़ाने पर, दिए को बुझाने पर बड़ो उजारो गह, बढ़ जाता है उजाला, गह यानी घर में। क्या कह रहे बिहारी जी, यह एक सखी है जो नायिका के सौंदर्य का वर्णन कह रही है। इस दोहे में क्या कह रही है कि नायिका इतनी सुंदर है कि उसकी देह है, जो उसका शरीर है वो दीपक के शिखर की तरह है, और उसके प्रत्येक अंग नगीनों की तरह क्या हो रहे हैं, दमक रहे हैं या प्रकाशमान हो रहे हैं। ठीक है, इतने उसके प्रत्येक अंग नगीनों की तरह प्रकाशमान हो रहे हैं, और उसकी देह पतली सी है जो दीपक के शिखर की तरह या दीपशिखा की तरह। दिए बढ़ाए अर्थात दीपक को, अगर रात के अंधेरे में दीपक को बुझा दिया जाए तो अंधेरे में भी क्या हो जाता है, उजाला हो जाता है। किसके अंगों के सौंदर्य से, नायिका के अंगों के सौंदर्य से। अगर रात्रि में दीपक को बुझा दिया जाए तो दीपक के बिना नायिका के सुंदर अंगों के प्रकाश से रात में भी क्या हो जाता है, उजाला हो जाता है या प्रकाश हो जाता है। इसमें नायिका के सौंदर्य का बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया है, अतिशयोक्ति में वर्णन किया है। इन्होंने ये बोला है कि नायिका इतनी सुंदर है कि उसका प्रकाश रात के अंधेरे में भी होता रहता है, दीपक के बुझाने में भी घर में प्रकाश बना रहता है। ठीक है, ये 8वां दोहा था। आगे नेक्स्ट दोहे पर चर्चा करते हैं अपन। देखो, भूषण भारू संभारिये, भूषण यानी आभूषण गहने, भारू भार संभारिये। नायिका के सौंदर्य का वर्णन यहाँ पर हो रहा है। ठीक है ना, एक सखी अपनी सखी से नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कह रही है, क्यों इति तन सुकुमार, क्यों इह तन सुकुमार, कि नायिका का तन, नायिका का शरीर, तन यानी शरीर, सुकुमार यानी कोमल, नायिका का शरीर इतना कोमल है कि भूषण भारू संभार, कि वो आभूषण और जो गहने हैं उन गहने और आभूषणों का वजन भी क्या नहीं कर सकता, सहन नहीं कर सकता। तो एक सखी नायिका के सुंदरता की विशेषता या वर्णन करते हुए बता रही है कि नायिका का तन है वो इतना कोमल है, इतना नाजुक है कि नायिका ने जो गहने पहन रखे हैं ना, उन गहनों का वजन भी उसका कोमल शरीर क्या नहीं कर सकता, संभाल नहीं सकता या सहन या वहन नहीं कर सकता। सुदे पाई न धर परे,
अर्थात सीधे पांव ना धर परे, धरती पर नहीं पड़ते, शोभा ही के भार। अर्थात उसने शोभा के लिए जो गहने और आभूषण पहन रखे हैं, वो गहने और आभूषणों का भार इतना है क्योंकि उसका शरीर कोमल है, नाजुक है, इस कारण आभूषणों का भार इतना है कि आभूषणों के या गहनों के भार को नायिका का कोमल जो शरीर है, कोमल तन है, वो सहन नहीं कर पाता। इस कारण से सूदे पाए ना धर परे, नायिका के वजन के कारण या बोझ के कारण नायिका के पाँव भी धरती पर सीधे नहीं पड़ते। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये 9वां दोहा भी आपके समझ में आया होगा। दोबारा देख लीजिए, इसमें क्या क्या है। जो नायिका है, नायिका के ये सौंदर्य का वर्णन कर रही है उसकी सखी। ठीक है, तो नायिका के सौंदर्य का वर्णन करती हुई सखी कहती है कि नायिका का तन जो है, शरीर, वो इतना कोमल है, इतना नाजुक है कि नायिका ने जो गहने पहन रखे या आभूषण पहन रखे, उन आभूषणों के वजन को भी नहीं संभाल पाता उसका कोमल शरीर। शोभा के भार, शोभा के लिए उसने जो आभूषण पहन रखे उसके भार को भी नहीं संभाल पा रहा है नायिका का कोमल शरीर। इस कारण उसके जो पाँव है, किसके, नायिका के पाँव है, गहनों के बोझ के कारण या गहनों के वजन के कारण धरती पर सीधे भी नहीं पड़ते। ठीक है, आगे देखिए 10वां दोहा। कीनू हो कोटिक जतन अब कही काढ़े कौन। कीनू यानी करे या कर सकता है, कोटिक यानी करोड़ों, जतन यानी उपाय, अब कही कोई, काढ़े कौन कौन। ठीक है, तो पहली पंक्ति क्या कहती है बिहारी की इस दोहे में कि कोई कितना ही करोड़ों उपाय कर ले या कोई कितने ही करोड़ों उपाय या जतन कर ले, अब कहीं काढ़े कौन, अब इसको कोई भी काट नहीं सकता या कोई भी अलग नहीं कर सकता। किसको, देखिए, बहुमन मोहन रूप मिले, अर्थात या तो राधा या फिर नायिका का मन मोहन रूप मिले। तो इसमें एक सखी नायिका की या राधा की विरह स्थिति का, उसकी मन दशा का वर्णन करते हुए कहती है, सखी राधा जी की मन दशा का वर्णन करती हुई कहती है कि भोमन रूप मोहन मिले, अर्थात जो नायिका है उसका मन मोहन श्री कृष्ण भगवान में क्या हो गया है, लीन हो गया है या उससे मिल गया है। ठीक उसी प्रकार से पानी को लूनू, जिस प्रकार से पानी में नमक मिल करके दोनों का मिश्रण एक हो जाता है, वैसे ही राधा जी का मन या नायिका का मन श्री कृष्ण में क्या हो गया, लीन हो गया है। अब कोई करोड़ों उपाय कर ले, इस मन को, राधा के मन को श्री कृष्ण से अलग नहीं कर सकता। ठीक वैसे ही जिस प्रकार से जल में नमक घुल जाता है और जल और नमक के मिश्रण को कोई अलग नहीं कर सकता, वैसे ही नायिका या राधा का जो मन किस में लीन हो गया है, श्री कृष्ण में लीन हो गया है, उसको कोई क्या नहीं कर सकता, करोड़ों उपाय करके भी अलग नहीं कर सकता। ठीक है ना। यहाँ पर आपने देखा बहुत ही सुंदर दोहा है, इसमें बहुत ही सुंदर उदाहरण के माध्यम से बताया है। क्या बताया है, इसको ऐसे समझो अपने, कि जिस प्रकार से नमक का और पानी का मिश्रण, नमक पानी में घुलने के बाद दोनों का मिश्रण एक हो जाता है, दोनों एक हो जाते हैं, एकाकार हो जाते हैं, वैसे ही राधा जी है या नायिका है, नायिका का या राधा का मन किस में एकाकार हो गया है, मोहन के सुंदर रूप में, मोहन में लग गया है, श्री कृष्ण में एकाकार हो गया है राधा जी का मन। अब कोई करोड़ों उपाय करने के बाद भी राधा या नायिका का मन किससे बाहर नहीं निकल सकता, मोहन की भक्ति से या मोहन की सुंदरता से। ठीक वैसे ही जिस प्रकार से मिले हुए नमक को पानी से क्या नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, आगे देखिए 11वें दोहे पर चर्चा करते हैं। या अनुरागी चित्त की गति न समझे कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यो त्यो उज्जवल होए।
बहुत ही प्यारा उदाहरण है काय का, किसका, श्लेष का। तो श्लेष में भी ये चलता है, बहुत चर्चित है ये। यह अनुरागी चित्त की, इस अनुराग, अनुराग का मतलब होता है प्रेम, चित्त यानी होता है मन, गति यानी दशा, कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं समझे यानी समझ सकता, यानी प्रेम में डूबे हुए मन की दशा को कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि प्रेम में डूबे हुए मन की दशा क्या होती है, विचित्र होती है, या उसकी गति अनोखी होती है। तो क्या कह रहे हैं कि प्रेमी मन, जो प्रेम में डूब गया है एक मन, उसकी दशा कोई नहीं समझ सकता। प्रेम में डूबे हुए मन की दशा क्या होती है, अनोखी होती है, विचित्र होती है। जो बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे श्याम श्री कृष्ण के लिए आया यहाँ पर, और श्याम काले के लिए भी आया, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, श्लेष। जैसे जैसे श्याम के रंग में श्री कृष्ण भगवान में मन डूबता जाता है, त्यो त्यो उज्जवल हो, वैसे वैसे क्या होता जाता है, मन उज्जवल होता जाता है या पवित्र होता जाता है। सही बात है। जैसे जैसे मन क्या हो जाता है, श्याम श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होता जाता है, वैसे वैसे मन उज्जवल यानी पवित्र या निर्मल होता जाता है। ऐसे श्री कृष्ण भगवान के प्रेम में या श्री कृष्ण के अनुराग में डूबे हुए मन की दशा क्या होती है, अनोखी होती है, उसको कोई समझ नहीं सकता, ठीक है ना। तो इसमें अलंकार कौन सा हो जाएगा, अलंकार कौन सा हो जाएगा, श्लेष अलंकार है। भाषा कौन सी हो जाएगी, ब्रज भाषा हो जाएगी। छंद कौन सा हो जाएगा, छंद कौन सा हो जाएगा, दोहा। तो ये आपको ध्यान रखना है, छंद सभी दो, छंद तो दोहा है ही। भाषा कौन सी हो जाएगी, भाषा ब्रज भाषा है सभी में। और बात करूँ इसमें तो रस की बात करें तो श्रृंगार रस में, कौन से रस में, श्रृंगार। अब तक के जो दोहे पढ़े हैं अपन ने, वो दोहे श्रृंगार रस के ही थे। कोई संयोग श्रृंगार का था तो कोई वियोग श्रृंगार का था। आगे देखो, बार बार दोहा देखिए। यद्यपि सुंदर सुगर पुनि सगुनो दीपक देह, दीपक देह, दीपक यानी दीपक, देह यानी शरीर। ये शरीर दीपक, ये देह रूपी दीपक, या दीपक, देह किसके समान होती है, दीपक के समान होती है। तो क्या कह रहे हैं, यद्यपि सुंदर है, सुघर, सुंदर तरीके से गढ़ा हुआ है, बना हुआ है, पुनि सगुनों, और गुणों से भी युक्त है, अर्थात ये दीपक की तरह प्रकाशित होने वाला नायिका का जो शरीर है वो गुणों से भी युक्त है, सुंदर रूप से गढ़ा भी है और सुंदर भी है। क्या बोला मैंने, एक नायिका के सुंदर शरीर का वर्णन करती हुई सखी कहती है कि नायिका की जो देह है, नायिका का जो शरीर है, नायिका का जो शरीर है वो सुंदर भी है और सुघर, अच्छी तरीके से गढ़ा भी है, अच्छी तरीके से बनाया हुआ है। और उस देह में, सुंदर देह में क्या है, सगुनो गुण भी है, ठीक है ना। तव प्रकाशु करे तित, तव प्रकाशु करे तित, यह देह तभी प्रकाश कर सकती है या आनंद दे सकती है। ये नायिका की देह तभी प्रकाश कर सकती है या आनंद दे सकती है, बरिये जिते स्नेह, जब तक उसमें क्या नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा। जब तक नायिका के मन में प्रेम का भाव नहीं होगा या प्रेम का गुण नहीं होगा, तब तक नायिका का ये शरीर क्या आनंद नहीं दे सकता या प्रकाश नहीं दे सकता। तो कहने का मतलब बिहारी जी ये कहना चाह रहे कि शरीर की सुंदरता गुण, शरीर की सुंदरता गुण और उसकी सुगढ़ता ये मायने नहीं रखती, बल्कि महत्व प्रेम का होता है। अर्थात अपने प्रेम के माध्यम से ही वो अपनी गृहस्थी में क्या कर सकती है, नायिका प्रकाश फैला सकती है, ठीक है। अब इसको ऐसे भी देख सकते हैं। तो क्या कह रहे हैं, जिस प्रकार से एक दीपक होता है, ठीक है, दीपक होता है
उसमें बाती भी होती है, ठीक है ना, बाती भी होती है, दीपक भी होता है, लेकिन बाती और दीपक से वो प्रकाश नहीं हो सकता। उसमें क्या होना चाहिए? तेल भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तेल। अर्थात तेल बहुत महत्व रखता है। जिस प्रकार से दीपक और बाती के होने के बावजूद भी प्रकाश नहीं दे सकता दीपक, वैसे ही शरीर है। तो एक नायिका है, नायिका का दीपक रूपी जो सुंदर शरीर है, एक दीपक रूपी जो सुंदर शरीर है, वो उसका शरीर सुंदर भी है, अच्छे रूप से गढ़ा भी हुआ है, वो गुणों से युक्त भी है, लेकिन उससे गृहस्थी में या अपने प्रियतम को वो सुख और आनंद नहीं दे सकती, वो प्रकाश नहीं कर सकती। काय का? आनंद का। अर्थात जब तक सुंदर शरीर के साथ साथ नायिका के अंदर या नायिका के हृदय में प्रेम भाव नहीं होगा, तब तक वो अपनी गृहस्थी में आनंद या प्रकाश नहीं कर सकती या खुशी को प्राप्त नहीं कर सकती। ठीक है, ओके, आगे देखिए। तो समझ में आया? आपने समझा? क्या समझा? दोबारा देखो उसी को, क्या कह रहे हैं। इसको सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझो कि एक सुंदर नायिका है, उसका शरीर सुंदर है, ठीक है ना, और अच्छी प्रकार से गढ़ा भी गया है उसका शरीर, और गुण भी है, लेकिन सुंदरता, गुण और शरीर का अच्छी तरह से गढ़ा होना महत्व नहीं रखता। महत्व रखता है उसके मन में क्या होना? प्रेम का भाव होना। अर्थात जब तक उसके हृदय में प्रेम नहीं होगा, तब तक वो अपनी गृहस्थी में काय का संचार नहीं कर सकती, काय का प्रकाश नहीं कर सकती, सुख का प्रकाश या आनंद का प्रकाश नहीं कर सकती, वो अपने प्रियतम को खुश नहीं कर सकती। कब? जब तक उसके हृदय में काय का निवास नहीं होगा, प्रेम का। ठीक है, ये आगे देखिए। कहा कहो वाकी दशा हरि प्राणन के ईस। आगे 13वां दोहा है, कहा कहो वाकी दशा हरि प्राणनु ईस। एक सखी है जो नायिका की विरह व्यथा को वर्णित कर रही है। यहाँ पर क्या कह रही है? सखी है जो नायिका की विरह व्यथा का वर्णन करती है। का कहो वाकी दशा, उनकी दशा के बारे में क्या कहूँ मैं। ठीक है, अर्थात नायिका की दशा है, उसका कैसे वर्णन करूं मैं। हरि प्राणन के ईस, हे प्राणों के ईश्वर, यानी सखी नायिका के विरह का वर्णन किससे कर रही है? नायक से कर रही है, नायिका के पति से कर रही है। तो हे प्राणों के ईश्वर, हे प्राणों के ईश्वर, या हे नायिका के प्राणों के ईश्वर, नायिका की दशा के बारे में मैं आपसे कैसे व्यक्त करूं या कैसे बताऊं। विरह जवाल जरीबो लखे, विरह जवाल जरीबो लखे, मरीबो भई असीस। विरह जवाल, विरह की अग्नि में उसको जलते हुए देखती हूँ तो विरह की ज्वाल यानी प्रेम की, विरह यानी प्रेम की, ज्वाल यानी अग्नि में, प्रेम की अग्नि में जरीबो जलते हुए लखे देखती हूँ तो मरीबो भई आशीष, मरने का भय यानी देती हूँ आशीष, मरने का आशीर्वाद देती हूँ। इससे तो बढ़िया, विरह की अग्नि में जलने से तो बढ़िया मृत्यु को प्राप्त कर लेना उसके लिए क्या है? सही है। अब आगे देखो इसमें क्या कह रहे हैं। एक सखी है जो नायिका के विरह का वर्णन करती हुई नायक से कह रही है कि हे नायक, हे प्राणों के ईश्वर, तुम्हारी जो पत्नी है या तुम्हारी जो नायिका है उसकी दशा के बारे में मैं आपसे क्या कहूँ। वो दिन रात आपके विरह में तड़पती रहती है, वो आपके प्रेम की ज्वाला में क्या होती रहती? तड़पती रहती है। विरह ज्वाल जरीबो लकी, जब विरह ज्वाल आपके प्रेम की अग्नि में जलते हुए उसको मैं देखती हूँ
तो मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रेम की अग्नि में तड़पने से तो बढ़िया है कि वो काय को प्राप्त कर जाए, मृत्यु को प्राप्त कर जाए। ठीक है, आगे देखिए। पतरा ही तिथि पाइये वह घर के चौपास, नित प्रति पुण्यो रहे आनंद ओप उजास। पतरा ही तिथि, पत्रा पत्र से यानी पंचांग से, कैलेंडर जिसको बोलते हो आप। पाइये, पत्रा यानी पतड़ा जिसको बोलते हैं ना अपन, और कैलेंडर पंचांग से तिथि का पता चलता है। वह घर के चहु पास, उसके घर के पास, नायिका के घर के पास तिथि का पता हमें किससे पता चलता है? कैलेंडर से। भाई पूर्णिमा है या अमावस्या। तो ये क्या कह रहे हैं कि नायिका के मुख के सौंदर्य का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है, और नायिका के मुख का सौंदर्य किसके समान बताया जा रहा है? चंद्रमा के समान। ठीक है ना। जब पूर्णिमा होती है तो चंद्र अपनी पूर्ण आकृति में होता है, तो यहाँ पर नायिका के सौंदर्य का वर्णन किसके? चांद के समान किया जा रहा है। या नायिका का जो मुख है वो किसके समान सुंदर है? चांद के समान सुंदर है। तो वो क्या कह रहे हैं कि हमें उसके घर के पास, उसके घर के, नायिका के घर के पास अगर हमें तिथि का पता करना है कि आज कौन सी तिथि हो गई है, ठीक है ना, उसका पता करना है, तो हमें किसका सहारा लेना पड़ेगा? पंचांग का सहारा लेना पड़ेगा या कैलेंडर का सहारा लेना पड़ेगा। क्यों? नित प्रति पुण्यो रहे आनंद ओप, नित प्रतिदिन पुण्यो, पूर्णिमा की तरह। आनंद यानी उसका मुख ओप उजास, ओप कांति से प्रकाशित होता रहता है। नायिका इतनी सुंदर है कि उसका जो मुख है वो इतना सुंदर है कि वो चंद्रमा की तरह क्या होता रहता है? प्रकाशित होता रहता है। प्रतिदिन नायिका का जो सुंदर मुख है वो चांद की तरह या पूर्णिमा के चांद की तरह क्या होता रहता है? प्रकाशित होता रहता है। उसके घर के आसपास हमेशा उजाला रहता है, पूर्णिमा के चांद की तरह। अगर हमें तिथि का पता करना है उसके घर के आसपास, तो काय को देख करके पता करना पड़ेगा? कैलेंडर को या पंचांग को देख कर ही पता करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं समझ में आया? इसमें क्या कह रहे हैं? सिंपल वे में समझो इसको, कि जो नायिका है, एक नायिका का मुख पूर्णिमा के चांद के समान क्या है? सुंदर है। पूर्णिमा के चांद के समान क्या है? सुंदर है। और पूर्णिमा के चांद के समान सुंदर होने के कारण नायिका के मुख से उसके घर के चारों तरफ क्या प्रकाश रहता है? पूर्णिमा की तरह उजाला रहता है, या पूर्णिमा की रात्रि की तरह क्या रहता है? उजाला रहता है। अगर हमें उसके घर के आसपास तिथि का पता करना है, भाई आज पूर्णिमा है या कौन सी तिथि है, तो उसके घर के आसपास प्रकाश होने के कारण या उजाला होने के कारण हमें पंचांग का सहारा लेना पड़ेगा या कैलेंडर का सहारा लेना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि ये तिथि है। नहीं तो हमें हमेशा एक सा ही माहौल वहाँ पर दिखाई देता रहता है। और वो कौन सा माहौल? पूर्णिमा का सा माहौल दिखाई देता रहता है, पूर्णिमा का सा उजाला वहाँ पर दिखाई देता रहता है। किसके कारण? नायिका के सुंदर मुख के कारण है। आ गया होगा समझ में?